हमें तो योगी जी पसंद है, योगी जी का बुलडोजर पसंद है और योगी जी का एनकाउंटर पसंद है। फिर से अगर हार गए तो योगी जी? अरे हम ये कहते हैं जिंदगी भर हम जितने भी साल जिए, अगर हम 100 साल जिए तो हमें योगी जी ही चाहिए। हाँ जी। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, यूपी में एसआईआर हो रहा है, पर एक तरफ ममता दीदी को दिक्कत, एक तरफ अखिलेश जी को दिक्कत। ये दिक्कत सिर्फ इन्हीं पार्टियों के लोगों को क्यों हो रही है? क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इनको वोट देती है। जो रोहिंग्या बसा रखे है वो मुमताज बनर्जी को वो देती है वोट। किसी को कोई भी आ जाए रख लोगे हैं? आप एक आदमी, आप अपना गेस्ट, अपना मेहमान नहीं बर्दाश्त करते। घर सेकुलर नहीं है ना, देश तो सेकुलर। लेकिन सेकुलर देश है ना, तो सेकुलर देश में सेकुलर घर भी होगा। ऐसे हरामपंथी भी बैठे, अरे वामपंथी, सॉरी वामपंथी भी बैठे हैं। वो कहते हैं कि एसआईआर जो करा रही है सरकार, ये तो हमारे पाए उखाड़ रही है कुर्सी के। एक पाया उखाड़ देगी, 3 पाए पे हम कैसे कुर्सी पे बैठेंगे? इसलिए एसआईआर नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी बोल रहे 2027 में बता देंगे योगी जी को, मठ ना भेज दिए तो बताइएगा। अखिलेश जी भी यही है और हम भी यही हैं। वो तो जनता फैसला कर देगी तो कौन है, अखिलेश जी है या योगी जी है। आप लोग अखिलेश जी को कभी जीतने नहीं देंगे क्या? हमने क्या कोई कसम थोड़ी खा रखी है। अगर वो पहले अच्छा 10 साल रही उनकी सरकार, हाँ जी, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? बहन बेटियों के लिए जो आज तुरंत फैसला होता है, सुरक्षा के लिए जो खड़े हो जाते हैं, अगर वो पहले हो जाते तो योगी जी की जरूरत ही नहीं होती। अब योगी जी हैं, जब हमें मालूम है कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो जरूरी है हम दूसरे को उसी जगह पे बिठाएं। जो एक बार गलती कर दी फिर उसी गलती को बार बार करें। हमें तो योगी जी पसंद है, योगी जी का बुलडोजर पसंद है और योगी जी का एनकाउंटर पसंद है। फिर से अगर हार गए तो योगी जी? अरे हम ये कहते हैं जिंदगी भर हम जितने भी साल जिए, अगर हम 100 साल जिए तो हमें योगी जी ही चाहिए। हाँ जी। योगी का अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। एसआईआर सही है या गलत? बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है। जिनको दिक्कत हो रही है उसके लिए क्या बोलना चाहिए जी? जिनको दिक्कत हो रही है एसआईआर से, उनको तो देखो, उनके अपने लोग जा रहे हैं तो उनको दिक्कत तो होगी। अपने लोग जा रहे हैं। हाँ जी। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, यूपी में एसआईआर हो रहा है, पर एक तरफ ममता दीदी को दिक्कत, एक तरफ अखिलेश जी को दिक्कत। ये दिक्कत सिर्फ इन्हीं पार्टियों के लोगों को क्यों हो रही है? क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इनको वोट देती है। जो रोहिंग्या बसा रखे है वो मुमताज बनर्जी को वो देती है वोट। और अखिलेश खान ने जो ये रोहिंग्या बसा रखे हैं यहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा, यूपी के अंदर, तो उनको इसलिए दिक्कत हो रही है। अब मेरी बात समझना, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भारत के मुसलमान हैं। उन लोगों से हमें कोई ना प्रॉब्लम है ना कभी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो यहाँ के हैं। ठीक है, रोहिंग्या जो रोहिंग्या है बांग्लादेश के अंदर 1% हिंदू है। माँ बहनों के बलात्कार, जिंदा जला दिया जाता है, कलावा देख के मारा जाता है। तो उन जैसी मानसिकता के लोगों को हम यहाँ पे बसाने का काम करेंगे? अरे बांग्लादेश इतने एकड़ में फैला हुआ है, वो वहाँ पे तुम्हें कम पड़ रहा है? मतलब इतने बच्चे कर दिए तुम्हें कि तुम्हें भारत में आके मांगने की जमीन? भारत अपना सेकुलर देश है ना, कोई भी आ सकता है, शरण ले सकता है। भारत इतना सेकुलर देश है कि कोई भी आया, भैया करवाया टिकट जनरल का और बाथरूम में छुप गए और आ गया। ऐसा नहीं चलेगा। घर में किसी को कोई भी आ जाए रख लोगे हैं? आप एक आदमी, आप अपना गेस्ट, अपना मेहमान नहीं बर्दाश्त करते। घर सेकुलर नहीं है ना, देश तो सेकुलर। लेकिन सेकुलर देश है ना, तो सेकुलर देश में सेकुलर घर भी होगा। ऐसे हरामपंथी भी बैठे, अरे वामपंथी, सॉरी वामपंथी भी बैठे हैं। वो कहते हैं कि एसआईआर जो करा रही है सरकार, ये तो हमारे पाए उखाड़ रही है कुर्सी के। एक पाया उखाड़ देगी, 3 पाए पे हम कैसे कुर्सी पे बैठेंगे? इसलिए एसआईआर नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने बोला है कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए और ये नारेबाजी नहीं चाहिए। एक जो होता है कि मतलब वो देश हित में सवाल उठाओ, देश हित में मुद्दे संसद में उठने चाहिए। उन्होंने ये कहा है संसद। मोदी जी का मेरे को ना एक भी बात जो है ना, जब वो जो बोलते हैं ना, वो उसका अपोजिट करते हैं। वो बोलते हैं बेटी बचाओ
बेटी बचती नहीं है, ना 4 साल की बेटी बचती है, ना 50 साल की महिला बचती है, उनके साथ भी रेप हो जाता है। और उन्होंने पूरा बोला था बेटी पढ़ाओ, ना बेटी पढ़ रही है ना बेटा पढ़ रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा। ये उल्टा पर नारा बता देती हूँ, मोदी जी ने बोला है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए और नारा नहीं नीति चाहिए। डिलीवर कब होगा बताइए? हमारे 18 बीएलओ सुसाइड करके मर रहे हैं। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2003 में भी एक भी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं करा और अपनी बीमारी से नहीं मरा, बता दो। लेकिन ये आप बिहार में भी तो नहीं मारा, बस बंगाल में ही क्यों हो रहा है? 6 महीने के अंदर में 18 बीएलओ मार रहे हैं 6 महीने में 18 बीएलओ जा रहा है, प्रेशर दिया रहा है। ये भी तो का एक उसका पत्नी बोला है हमरा जानबूझकर रोहिंग्या मुसलमान से हमको मार रहा है, हमारे घर वाले को। ये कह रहा है बीएलओ मर रहे हैं। बीएलओ जो 10 लाख है, फिजिकली सबका चेकअप कराएं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, कोई मानसिक प्रताड़ित, उसकी वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है ना कि सबका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते हैं सर, अगर ये वामपंथी चिल्ला रहे हैं तो वामपंथियों की तो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। भाई बीएलओ 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसका काम जो है वही कर रहा है, तो उस पर एक्स्ट्रा दबाव क्यों? दबाव ये है कि जिस एरिया में जा रहा है ना, उसमें दहशत है उसको कि भैया यहाँ तो आप 90% घर जो है इनके हैं, ये तो हमारे को कच्चा खा जाएंगे, तो उसकी दहशत में भी कई मर रहे हैं। तो एसआईआर कराने के लिए अगर गवर्नमेंट कर रही तो इनको प्रोटेक्शन भी देगी गवर्नमेंट। अब जब ये हादसे हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके साथ जो सिपाही हों। और दूसरी चीज़, एक जगह बैठ जाए बीएलओ और वहाँ पे सब लोग आके अपना फॉर्म भरें, घर घर जाके खटखटाए, पापा नहा रहे हैं, चाचा गाना गा रहे हैं, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। अब फॉर्म जो नहीं भरेगा उनको निष्कासित कर दो सीधा। अपने आप लोगों के अंदर डर बैठेगा, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, बीएलओ का बोझ कम होगा, सरकार के ऊपर भी दबाव कम होगा, लोग अपनी नागरिकता समझें। हम नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है जाके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या कटवाना। हमारे पिताजी नहीं है, उनका नाम कटवाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये कहते नहीं जी हमारे घर आएंगे, हमारे पिताजी गए हैं शादी में, वो तो है नहीं, तो बीएलओ बेचारा घर घर फिरे। ये काम नहीं होना चाहिए। सरकार को इसको देखना चाहिए, गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए और बीएलओ का भी साथ देना चाहिए, वो निष्ठा से काम करेगा। अच्छा, ये जो मोदी जी ने आज जो बयान दिया है, इस पे बस हो गया, इतना जोश भी काफी नहीं होगा। मोदी जी ने जो बयान दिया है, अरे भाई, मोदी जी ने जो बयान दिया है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है कि क्या संसद में आवाज उठाना ड्रामा है? क्या बीएलओ की मौत एक ड्रामा बन के सिर्फ रह गया है भाजपाइयों के? पक्ष को अब मोदी जी से दहशत ये है कि मोदी जी जो बोलते हैं ना, उसका रिएक्शन वो डेफिनेट होता है। आज नहीं 4 महीने बाद वो पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे से वो काम हो रहा था। उन्होंने ऐसे हवाबाजी में कोई बात नहीं बोली है। तो ममता दीदी को अपने गणितज्ञ को बुला के बिठाना चाहिए कि मोदी जी की बातों का गणित निकाल के उनको दे कि ये आज नहीं 6 महीने बाद ये काम हो आएगा सामने। मोदी जी जो बोलते हैं वो काम हुआ है। 370 के बारे में जब बोला था ना, तो लोग उठ के कह रहे थे अरे खून की नदियां बह जाएंगी, किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है, इस देश में तो आग लगा देंगे। पता लगा धीरे धीरे काम होता रहा और फिर पता लगा एक दिन 370 हट गया, 35 से हट गया। राम मंदिर का ऐसे ही हुआ कि कोई ईंट रख के दिखाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हो गया। तो जो काम कभी लोगों ने सपने में नामुमकिन समझा था, वो मोदी जी ने कह दिया था बहुत पहले। उनके पुराने बयान उठा के देख लें और वो चीज़ जो है हो के रही है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं ना ड्रामा नहीं चाहिए, तो हो सकता है इनके लिए जो 542 सांसद बैठते हैं, इनके लिए कोई कानून लेके आ जाए जो इन पे अंकुश लगे, जो हरामपंथी गाहें बेगाहें देश के खिलाफ आग उगलते हैं, उनके लिए भी कानून आ सकता है। इसमें भी बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। अच्छा, लगभग 11 जो बिल है पास होने जा रहा है संसद सत्र में, तो क्या लगता है कौन कौन से अहम बिल हो सकते हैं? देखो, जो भी बिल पास, अभी देखो ये लेबर कोर्ट वाला, लेबर का जो करा है मोदी जी ने, ये भी अभी धरातल पे जब ये काम होना शुरू होगा तो जितनी भी लेबर यहाँ खड़ी है, इस लेबर को डायरेक्ट अगर बेनिफिट जैसे जनधन से पहुँचा था वैसे पहुँचेगा, लाहलोट होंगे। कानून तो पब्लिक के लिए ला रहे हैं ना, वो अपने लिए तो ला नहीं रहे, अपनी पार्टी के लिए ला रहे हैं, वो ला रहे हैं यहाँ के जनता के लिए। और वो 11 कानून जनता की भलाई और देश की भलाई और देश को समृद्ध बनाने के लिए ला रहे हैं और उसको सर्वसम्मति से पास कराने की ताकत भी है उन पे। इन वामपंथियों पे तो ताकत अब ना उनको निरस्त करने की है ना बचाने की है। अब इनके पास तो संख्या इतनी रह गई कि ऑटो में भर के ले आए अपने विधायक
अगर बिहार से चाहे कांग्रेस तो एक ऑटो कर ले, वहाँ से विधायक ले आए 6 विधायक। कश्मीर से चाहे तो 6 विधायक उठा लाए, 6 विधायक रह गए हैं, एक ऑटो करने की जरूरत है। मोदी जी को तो पूरी ट्रेन बुक करके अपने विधायक लाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो मोदी पे संख्या पूरी है, वो सारे कानून पास करा सकते हैं अपने मन मुताबिक और जनता की भलाई के लिए।